रथ आदि के रूप में नहीं होता, आनंद के रूप में होता है। तप भी उनका इसी तरह से इसी रूप में होता है। वे अनंत बलशाली होते हैं। और भाव रूप में बता रहे हैं, उनकी क्षायिक सम्यक्त होती है, उनके देह वज्र ऋषभ नारा संघनन वाली होती है। बड़ी समझने की बात है। केवल ज्ञान पाने में जाति का अर्थ नहीं है। कोई किसी भी जाति से हो, केवल ज्ञान हो सकता है। पर एक बात है, शरीर की जो संघनन है, यानी संघनन शरीर को ही कहते हैं, वो वज्र ऋषभ नाराज हो, इतनी मजबूत हो, तभी जाकर केवल ज्ञान पाएंगे। यूं ही नहीं पा सकते, किसी तरह से यूं ही हो जाए ऐसे नहीं। उसके लिए ये होना आवश्यक होता है। सम चतुर संस्थान, ये केवल ज्ञानी अर्यंतों की दृष्टि से है। उनका आकार प्रकार इस प्रकार का होता है। और उनके 34 अतिशय होते हैं। अतिशय विशेषता को कहते हैं। ये बड़ी दिव्य विशेषताएं हुआ करती हैं। जैसे कि उनके नख और केश बढ़ते नहीं हैं, उनको पसीना नहीं आता, मैल नहीं होता। उनका जो रक्त है वो श्वेत वर्ण का होता है। उनके श्वास में सुगंध होती है। उनके चारों ओर आभा मंडल होता है। और जब वो विचरण करते हैं, कांटे भी अधोमुख हो जाते हैं। 34 को आप पढ़ो, थोड़े समय में तो कैसे क्या बता पाऊंगा। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको समझाई। ये उनके अतिशय, अतिशय माने अति विशेषता उनकी हुआ करती है। और फिर बताया 35 वाणी के गुण होते हैं। उनके वाणी के 35 गुण होते हैं, जिनमें से एक है, एक योजन चारों ओर उनकी वाणी सुनाई देती है। एक योजन का अर्थ 4 कोस हुआ करता है। इतनी दूरी तक बिना किसी साधन के, साधन का कोई अर्थ नहीं, वो वैसे वाणी सुनाई देती है। और वाणी भी ऐसी होती है जो सबकी समझ में आए, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे अपठित है, चाहे पठित है, चाहे तिर्यंच है, सबकी समझ में आए, ऐसी वाणी होती है। और बंधु एक बात और बता दूं, वो कभी तुच्छ नहीं बोलते। रे तू, ये जो हमारे बोलने के ढंग है, रे तू, वो ये वाणी कभी नहीं बोलते। रे तू जैसे तुच्छ जो शब्द हैं, उनका प्रयोग कभी नहीं करते। और उनकी वाणी मेघ गर्जन के रूप में होती है। जो जिस भाषा को जानता है, उसी में परिणत हो करके उसको वह सुनाई दिया करती है। इस तरह की बंधुओं उनकी वाणी हुआ करती है। उनकी देह के ऊपर 1008 तीर्थंकर दृष्टि से शुभ लक्षण हुआ करते हैं, जो उनके शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। और उनकी अद्भुतता यह है कि 64 इंद्रों के द्वारा वो पूजित हुआ करते हैं। इस तरह से उनके गुण बताए गए। और वो जो गुण है, उनका ध्यान चिंतन करने से हमारे भी कर्मों की निर्जरा होती है। ये परमात्मा का जैन धर्म में स्वरूप बताया। परमात्मा ऐसे होते हैं, वो कोई शस्त्र धारण नहीं करते किसी प्रकार का, जबकि अन्य परंपराओं में परमात्मा शस्त्र रखते हैं। वो कोई शस्त्र नहीं रखते, वो कोई परिग्रह नहीं रखते किसी भी प्रकार का। कोई भी परिग्रह उनके पास नहीं होता है। उनका कोई शत्रु नहीं होता। कर्म रूप जो भाव शत्रु थे वो उनके नष्ट हो जाते हैं। इन सब से वो रहित होते हैं। ऐसे महाप्रभु होते हैं अरिहंत प्रभु। उनके बारे में कहा गया, स्त्रीणाम शतानि शस्यो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम तदूपम जननी प्रसूता। ऐसे तो वो एक ही होते हैं, अद्भुत होते हैं। उनकी समानता किसी के साथ में नहीं की जा सकती है। अरिहंतों की व्याख्या तो बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत बड़ी चर्चा है। तो बस आप थोड़े में आज प्रथम दिन जो है इतना ही समझ लें अरिहंतों के स्वरूप को। और आज के दिन उनका सुमरण करते हुए उनके नमोकार मंत्र के पहले पद की 12 मालाएं जपी जाती हैं। और इस अवसर के ऊपर जिन्होंने 9 पद की आराधना की थी, वे थी महासती श्री मैना सुंदरी जी। उनका चरित्र क्या है, कुछ पंक्तियाँ आप सुनते रहे हैं पहले।
कुछ अलग अलग चरित्रों को आज हम थोड़ी बात श्रीपाल मैना सुंदरी की कर रहे हैं। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुनो सुनो ऐ जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। व्याख्या की, कोई विशेष अपेक्षा नहीं, सीधी सीधी बात नमोकार मंत्र की कहानी कह रहे हैं, और जिसको स्मरण करने से सुनने से जीवन सुखी होता है। मालव देश की राजधानी उज्जैनी नगरी कहलाती। प्रजापाल राजा थे जिसके प्रजा सदा ही भय खाती। बड़ा ही अभिमानी था खुद को भाग्य विधाता बतलाता। दुखी सुखी वो ही कर सकता सबको ये समझाता। मंत्री गण समझा कर हारे किंतु किसी की एक न मानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। नमोकार की क्या कहानी है, क्या कथा है? अब उसको प्रारंभ कर रहे हैं कहाँ से? किसी राजा से। मालव देश था और उसकी राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैनी नगरी का एक राजा था, उसका नाम था प्रजापाल। नाम तो बड़ा सुंदर है, प्रजा का पालन करने वाला प्रजापाल, लेकिन नाम ही सुंदर था, काम सुंदर नहीं थी। कारण क्या है कि वो राजा प्रजापाल बड़ा अहंकारी था, और उसका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो अपने आप को सब कुछ मानता था। यहाँ तक उसका सूचना था कोई परमात्मा नहीं होता, कुछ और नहीं होता, जो भी है कुछ है वो मैं हूँ, मैं ही सुख दुख देने वाला हूँ, मैं ही किसी को जो चाहे दे सकता हूँ। अतएव वो अपने आप को इतना महान और बड़ा मानता था, किसी को कुछ नहीं समझता था, प्रजा के ऊपर बड़े अत्याचार करता था। मंत्रियों ने समय समय पर समझाया, महाराज ऐसा न करो, लोगों के धर्म भावनाएं, क्या होता है धर्म, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे करने से ही सब कुछ होगा, इस तरह की बात वो कहा करता था। सब लोग समझ चुके थे इसको कहना छेड़ना फिजूल है, व्यर्थ है, इसको कुछ कहेंगे ना तो हो सकता है कि हमारे ऊपर ही कुछ ये है, किसी तरह का दंड लगा दे। सब लोग चुप रहते हैं और उसका अन्याय अत्याचार बढ़ते जाते हैं। थोड़ा और परिचय। सूर सुंदर अरु मैना
दो दो पुत्री गुणवंती, रूप ज्ञान सुंदरता में थी दोनों बहन यशवंती। सुर सुंदरी तो पिता अहम को तुष्ट पुष्ट ही करती थी, जिनको सुनकर राज पिता की अहम भावना बढ़ती थी। राजा सम्मुख विवश हो गए, राज्य के सारे ज्ञानी ध्यानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। राजा प्रजापाल की दो पुत्रियां थीं। बड़ी का नाम सुर सुंदरी था, छोटी का नाम मैना सुंदरी था। दोनों बहनें बहुत अच्छी थी और पढ़ लिख करके विदुषी भी हो गई थी। दोनों के अपने विचार और अपना जीवन था। बहनों में प्रेम तो बहुत था, पर विचार अपने अपने थे। अपने विचारों में क्या कैसे भेद था। जब कोई प्रसंग होता, बड़ी बेटी सुर सुंदरी अपने पिता का समर्थन करती। हाँ पिताजी, जो कुछ आप ही तो हो, आप ही करने वाले हो, सुख दुख देने वाले आप ही हो। और क्या होता है धर्म, क्या होता है कर्म, जो भी कुछ है आप ही तो हैं। इसका संचालन करने वाले जगत का नियंता सब आप हो। वह इस तरह की बात कहती। राजा को इस बात से बड़ा संतोष मिलता, वह प्रसन्न होता, मेरी बेटी कितनी अच्छी है। मैना सुंदरी की बात इसके विपरीत थी। वो कहती थी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। वो कहती थी धर्म होता है, वो कहती थी कर्म होता है। जीव जो सुख दुख पाता अपने कर्मानुसार पाता है, कोई किसी का सुख दुख दाता नहीं है। कर्म ही हैं जो सुख और दुख के देने वाले हैं। वो ऐसा कहती थी। जब कभी घर में बात होती, चर्चा चलती, मैना सुंदर इस बात का खंडन करते, नहीं बहन ये तुम गलत कह रही हो। राजा को भी कह देती है, पिताश्री नहीं आप ये बात ठीक नहीं कह रहे, ये बात सही नहीं, सत्य यह है। इस बात से राजा के मन के अंदर बड़ा क्षोभ होता। बताओ ये मेरे सामने बोलती है, बोलो मेरी बातों का खंडन करती है, ये मुझे कुछ समझती ही नहीं, पता नहीं क्या धर्म कर्म लिए रहती है। उसके मन में भीतर में क्षोभ रहता। ऊपर से तो प्यार करता था अपनी बेटी को, लेकिन मन में था ये लड़की जो है ये मेरे खिलाफ रहती है और मेरी बातों का खंडन करती है। उसके प्रति कुछ ऐसे भाव रहते थे। बंधुओं, एक बार एक घटना घटी। घटना ये घटी कि कोई आयोजन था राज्यसभा में, उसमें विद्वज्जन आए थे और बात भी कुछ ऐसी थी, सृष्टि को लेकर, कर्म को लेकर, धर्म को लेकर, परमात्मा को लेकर, ऐसे कुछ चर्चा थी। अब वो विचार व्यक्त करने की सभी को छूट भी दी गई थी। राजा भी देख रहा था कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है। उन आने वालों में, विद्वानों में और तो सब थे, राजा की बेटियां भी वहां आई थी। चलो हम भी सुनते हैं क्या बात होती है। सारे जितने विद्वान आए, दुनिया तो चाटुकारिता की पुजारी होती है, जिसमें राजा खुश हो वही सब ठीक है, और जो उस सिद्धांत को नहीं मानते थे वो आए ही नहीं। जो भी आया उसी ने राजा की प्रशंसा करी और बताया कि आप सब कुछ हो, करता धरता आप ही हो, सुख दुख देने वाले आप हो, ये सब कहा। जो सुर सुंदरी थी उसके बारे में आई। सुर सुंदरी ने भी पिता के गुण गाए।
मैना सुंदरी की बारी आई। मैना सुंदरी ने कहा कि जीवन में जो सुख दुख मिलते हैं वे सब जीव के कर्म से मिलते हैं। और धर्म क्या है? पापों को धोने वाला धर्म हुआ करता है, उसका आचरण करने से आत्मा शुद्ध पावन होती है। इस तरह उसने अपनी बातें कही जो सबसे भिन्न थी। राजा ने कहा देखो सबने मेरी प्रशंसा करी, पर ये लड़की है जो कि मेरी बात का खंडन करती है, और इसने परोक्ष रूप से मेरी प्रशंसा क्या निंदा करी है इसने कि मैं अपने आप को ऐसा समझता हूं। ये अहंकार बहुत बुरी चीज है। अहंकार जब जागृत हो जाता है भीतर के अंदर, तो बंधुओं व्यक्ति फिर ये भी नहीं देखता कि सामने कौन है, माता पिता सामने हैं या अपनी संतान सामने है या कोई मित्र सामने है। व्यक्ति तो ये चाहता है बस अपने अहंकार की पूर्ति हो। राजा के मन में आया इस लड़की को मैं पाठ पढ़ाऊं, इसको मैं बताऊं क्या कर्म होता है और क्या धर्म होता है, इसको पता चलेगा सब कुछ मेरे करने से होता है। ये उसके भीतर में भाव पैदा हुए। अब राजा आगे क्या करता है, क्या योजना बनाता है, क्या बात होती है, उसकी चर्चा अगले समयों में करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। दो पंक्तियाँ। भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो। भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो। जय बोलो। मिलकर सब नर नार